सबको ओम शांति। आज हम सब लोग एक विशेष पाठ की चर्चा करेंगे। इसमें मिठाई वाला के विषय में चर्चा कर रहे हैं और आप सब इसे ध्यान से सुने, क्योंकि यह पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छा है। जिस तरह से मिठाई वाला की बात हम कर रहे हैं, तो ये मिठाई वाले का स्वभाव भी बहुत ही मीठा है। तो आप सब इसे बहुत ध्यान से सुनिए। मिठाई वाला के विषय में केवल पाठ आज के इस वीडियो हम करेंगे और इसे आप पाठ करना भी सीख सकते हैं, और जब भी खाली समय उसको सुनते रहिए तो आपके पाठ की पूरी समरी भी आ जाएगी और पूरे पाठ के विषय में आपको ज्ञान हो जाएगा। तो आइए चलते हैं पाठ के विषय में। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ यह कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता है कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चीखों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता, और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। पूछते, इसका दाम क्या है? और इचका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते, और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक निरखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे वो चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है? यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी। रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसने बात पर विचार करने की आवश्यकता भला क्यों पड़ती? 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो ना आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसी है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यही 30-32 का होगा, दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। अरे वही तो नहीं जो पहले खिलौना बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? हाँ, जो उसका आकार प्रकार तूने बतलाया वह उसी प्रकार का था। वह तो वही होगा, पर है भाई वह एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर के प्रत्येक गले में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला। रोहिणी ने मुरली वाला का यह स्वर सुना, तुरंत ही उस खिलौने वाला का स्मरण हुआ। उसने मन ही मन का खिलौने वाला भी इसी तरह गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं, क्या पता फिर इधर आए न आए, वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसे उसी तरह लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में छूट गया और किसी की सोतनी पैजामा ही ढीली होकर लटक आई। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर में सब बोल उठे, हम भी ले दे मुरली और हम भी ले दे मुरली। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा और बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़ी जाएंगे, बेचने तो आई हैं, और इस समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? कितने में दी? दी तो 3-3 पैसे के हिसाब से, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दी। मन ही मन कहने लगे, कैसा देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा। फिर बोले, तुम दोनों की झूठ बोलने की आदत होती, देते होगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ऊपर लाद रहे हो।
मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा। बोला, आपको क्या पता बाबूजी, इनकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हाथ उठाकर चीजें क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछिए बाबूजी, असली दाम तो 2 पैसा ही है। आप कहीं से 2 पैसे में मुरली नहीं पा सकते, और मैं पूरी 1000 बनवाई थी तब मुझे इस भाव पर पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों को झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम ले लो बाबू। राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस यही है भैया, तुमको वही देंगे, ये ले लो। तुमको वैसी चाहिए? यह है। नारंगी रंग की? अच्छा वही लो। ले आए पैसे? अच्छा ये लो, तुम्हारे पैसे मैंने पहले से ही निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले? तुम्हें अम्मा से ठीक तरह मांगे ना होंगे। धोती पकड़ पैरों में लिपट कर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। बाबू वहाँ फिर जाओ और अब की बार मिल जाएंगे। दुआनी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया नहीं साहब, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा तो अब किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है। अच्छा तुम भी ये लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। यह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात हो, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। इसी समय मुरली वाला का छींट से और दूसरी गली के सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी से सुनकर मन ही मन कहने लगी, कैसा स्वर मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसके बच्चों के प्रति स्नेहासिक्त बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। 8 मास बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर आजानुलंबित केश रात सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उसी समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ, मैं इधर कैसे आऊं? कोई आता ना हो, जरा हटकर मैं भी चिक्की में बैठी रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोले, मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आया। बोला, कितना मिठाई दूं माँ? ये नए तरह की मिठाई, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवाय खांसी भी दूर करती हैं। कितनी दूर? चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूंगा। रोहिणी दादी के पास ही थी। बोले, दादी फिर भी काफी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह रहे पैसे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। तो 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं सही 20 ही दे दो। हाँ मैं बूढ़ी हुई मोल भाव मुझे ज्यादा करना आता भी नहीं। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इसी शहर में कभी आए थे या पहली बार आए? यहाँ की निवासी तो तुम हो नहीं। दादी किस कथन को दोहराने की चेष्टा की थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, मैं और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक्की आज से ही बोली, पहले आप मिठाई बेचते हुए आए थे और कोई चीज लेकर? मिठाई हर संशय विस्मय भम डुकर बोले, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो उससे भी और कुछ बात पूछने के लिए स्थिर हो चुकी। इस व्यवसाय से भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोलता, मिलता क्या है, खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष धीरज कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी। सो कैसे अभी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं, आप जाने ही दें। उन बातों को सुनकर आपको दुखी होगा। अब व्यर्थ उन बातों की चर्चा क्यों करूं, आप उन्हें जाने ही दें। उन बातों को सुनकर आपको दुखी होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब जरा इतना बताया तो और बता दो, मैं बहुत उससे कोई तुम्हारा हरज ना होगा, मिठाई और मैं ले लूंगी। अस्य गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था।
स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था, बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनके अटकेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, उनसे घुल मिल कर मरता। इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी अपने बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में से उछल कूद कर हंस खेल रहे हों। पैसों की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो काफी हैं। जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। रोहिणी ने मिठाई वाली को देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपट कर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे ले लो। यह कर तत्काल कागज की 2 पुड़ियां मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूंगा। दादी बोली, अरे अरे नाना, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो ये इस प्रकार से आपने पाठ सुना। बहुत ही सुंदर सार्थक लेखक ने लिखा है। भगवती प्रसाद वाजपेयी जी ने अपनी इस रचना में वास्तव में जो हृदय विदारक दृश्य प्रस्तुत किया है वह बहुत ही मृदुल है, मीठा है और हम सब के हृदय को छू लेने वाला है। तो आप सब इस चैनल से जुड़े रहें और इसको सब्सक्राइब करें, अपने समस्त दोस्तों को शेयर करें। सबकी शुभकामनाओं के साथ ओम शांति।